नॉलेज के सफ़र में आपका स्वागत है दोस्तों। चैनल पर जो है नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और हमारे साथ आखिर तक के जुड़े रहें, क्योंकि हमारी जो वीडियो होती है प्रैक्टिकल बेस्ड होती है, तो सारी चीज़ों को समझना बहुत ज़रूरी होता है। तो आप आखिर तक के जुड़े रहें हमारे साथ और चैनल को सपोर्ट करें, बेल आइकन ज़रूर दबा लें ताकि जो रोज़ का रोज़ मैं वीडियो डालता हूँ वो आप तक के पहुँचे। तो जैसे कि दोस्तों अभी मैं एक स्लैब पर खड़ा हूँ जिसका रिइंफोर्समेंट चालू है। तो आज का जो वीडियो का टॉपिक था मेरा वो ये था कि हम बीम की जो लेयर स्टील्स होती है, जो बहुत सारी स्टील्स बीम में डालते हैं हम कभी कभार, कभी 3, कभी 5, कभी 6, जैसा जैसा हमारा कंसल्टेंट ड्राइंग में, आरसीसी ड्राइंग में प्रोवाइड करने के लिए कहा जाता है, उसके हिसाब से हम स्टील्स प्रोवाइड करते हैं उसके अंदर। तो वो सारी चीज़ें यहाँ पर आपको मैं दिखाऊंगा कि कैसे लेयर बाय डाला गया है। और उसके अंदर कभी कभार क्या होता है कि जैसे कि हम रिंग का जो हुक रहता है बैंड करते हैं, तो उसमें बहुत से अड़चन आती है, प्रॉब्लम्स आती है कि हम कैसे स्टील्स को उसके अंदर डाला जाता है, ये सारी चीज़ें। तो बहुत से फिटर्स जो क्या करते हैं उसको स्किप कर देते हैं और स्टील्स को कोई भी लेयर पे कैसे भी डाल देते हैं। तो सारी चीज़ों को ध्यान में रखना बहुत ज़रूरी होता है और उसके हिसाब से हमें चेक करना रहता है कि हमारा बीम प्रॉपर तरीके से बंधा हुआ है या नहीं बंधा हुआ है। और दूसरी चीज़ ये है कि दोस्तों जो कैसा रहता है, कभी कभार क्या होता है कंसल्टेंट भी सारी चीज़ें देख नहीं पाता है, लेकिन हम साइड पर रोज़ रहते हैं एज अ साइट इंजीनियर सुपरवाइज़र। हमारी जिम्मेदारी है कि हम अपने काम को प्रॉपर वे में करा कर लें। ठीक है दोस्तों। तो अभी देखिए मैं ये एक बीम है, जैसे कि ये स्लैब का रिइंफोर्समेंट है और ये बीम का रिइंफोर्समेंट है। तभी आप उसमें देख रहे हो वो जो हुक बैंड है, यहाँ पर ये हुक अल्टरनेट हुक बैंड है, एक वहाँ, यहाँ ऐसे ऐसे करके अल्टरनेट बैंड है। तो वो जो हुक का हमारा स्टील होता है ना, जो हम बैंड मारते हैं जिसको हम हुक कहते हैं, जो 135 डिग्री का बैंड होता है, तो उसको अगर हम ज़्यादा बैंड कर देंगे तो क्या होगा, हमारा जो स्टील है ना ऊपर का लेयर का, वो बराबर वे में जाएगा नहीं। तो सारी चीज़ों को हमें देख कर और हमें हुक का क्या एंगल है उसके हिसाब से हमें मारना रहता है। तो ये सारे जो भी आप देख रहे हैं बैंड मारे हुए, अभी यहाँ पे कैसा है, हमारे ऊपर के स्टील में ऊपर 2 16 का है, बॉटम में 2 16 है। तो यहाँ पे तो इजीली हमने प्रोवाइड कर दिया। लेकिन कहीं कहीं पे क्या होता है, जंक्शन हो जाता है जो बहुत ही ज़्यादा कंजस्टेड हो जाता है, जहाँ पर स्टील डालना बहुत ही मुश्किल होता है। तो वहाँ पर कैसे हमें स्टील प्रोवाइड करना है वो चीज़ मैं आपको इसके अंदर दिखाऊंगा। और दूसरी बात, हमेशा ये ख्याल रखना है हमें कि जो भी हमारा हुक होगा वो एक ही पोजीशन में, एक ही साइज़ में बैंड हो। अलग अलग बैंड हमें नहीं चलता है, क्योंकि ये सारी चीज़ें जो हम बनाते हैं स्टील कटिंग बेंडिंग मशीन से बनाते हैं, तो उसमें प्रॉपर एक ही साइज़ में बनता है। तो अभी यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि ये हमारा कैसा है, डबल लेयर में स्टील लगा हुआ और बीच में मैंने एक जो स्पेसर बार प्रोवाइड किया हुआ है। वो क्यों प्रोवाइड किया गया, ताकि दोनों जो स्टील के सारे जो हैं कंजस्टेड ना हो और अलग अलग लेयर में पता चले हमें। अभी कैसे होता है कि हमारा जो कंसल्टेंट बता के चेक करता है कि डबल लेयर में स्टील है, तो कैसे होता है 2 ऊपर है, 2 लेफ्ट सपोर्ट है, 2 राइट सपोर्ट, तो 2 लेफ्ट सपोर्ट का मिला के और जो हमारा ऊपर टॉप लेयर का स्टील है 3 स्टील और वो 2 मिलाकर 5 हो जाती है। तो हमें समझने में तकलीफ़ होती है। तो वो तकलीफ़ को हम ऐसा ना हो करके हम स्पेसर बार प्रोवाइड करते हैं। और दूसरा ये कि दोनों को अलग अलग उतना रखते हैं और उसकी बाइंडिंग भी वैसे ही करते हैं ताकि वो चीज़ अलग हमें मालूम पड़े बाकायदा। अभी आप देख रहे हो नीचे का मेरा जो है ये लेफ्ट सपोर्ट है और लेफ्ट सपोर्ट देख रहे हो आप, वहाँ पे जाके एंड हो गया है। ये देखिए, ये यहाँ पर एंड हो गया है। तो ये उतना ही इसका ये होता है कि जैसे हमारा जो भी बीम है उसका L/3 लेके हम लेफ़्ट सपोर्ट राइट सपोर्ट देते हैं। इसका भी मैंने वीडियो बनाया था कि क्या होता है, लेकिन कैसे करते हैं वो सारी चीज़ें बाकी है। तो सारी चीज़ें मैं एक एक करके बताऊंगा। और दूसरी ये कि देखिए वहाँ का भी जो L था हमारा, जो वहाँ का भी L आने वाला था वो भी यहाँ पे लाके छोड़ दिया गया है। तो मतलब ये 2 और ये नीचे 3 और ये नीचे 3, मतलब टोटल अप्रोक्सीमेट 8 से 7 सलिया इसके अंदर हो गया है। तो ये कितना कंजस्टेड हो गया, ये हमारे कंक्रीट को रोकता है और जाने के लिए नीचे नहीं जाता है। तो उसमें क्या कभी कभार रफ आने के चांसेस होते हैं। तो उसको हम जितना दूर दूर करके, जितना ही अलग अलग करके बांधेंगे वो अच्छा हमारा। जैसे कि मेरा एक कॉलम का मुड़िया है 230 का है, तो उसके अंदर ये 16 का स्टील डालने के बाद अंदर की जो स्पेसिंग होगी वो बहुत ही कम हो गई। तो उसके अंदर भी ऊपर से 3 सलिया है 20 के और 2
16 के सारी चीज़ें मिलाकर बहुत ही कंजस्टेड हो गया। तो उसको इसी तरह वे में प्रॉपर वे में डालना है ताकि हमें चेक करने में, हमारा कंक्रीटिंग करने में, सारी चीज़ें करने में हमें कोई प्रॉब्लम ना हो। तो अगर उतना सारा चीज़ें हम ध्यान रखेंगे तो अभी तभी जाके हमारा काम अच्छे से निकलेगा। तो ये था मेरा आज का टॉपिक कि हम 3-4 लेयर की जो स्टील्स होती है हम कैसे उसको प्रोवाइड करें। तो सबसे पहले हमें क्या करना रहता है, हमें जो हमारा बीम का मेन स्टील है हमें वो डालना रहता है। बाद में जो भी लेफ़्ट राइट सपोर्ट, जो भी मिड स्पैन, सारी चीज़ें स्टेप बाय स्टेप होती रहती है। ठीक है, जितना भी हमारा जो एक्स्ट्रा सपोर्ट होता है हम उसको बाद में ही डालते हैं। पहले हमारा जो मेन बीम का स्टील है वो हम डालते हैं। इस बात का हमेशा हमें ख्याल रखना है। और दूसरी बात, ये कोई भी चीज़ कैसे भी पहले करो बाद में करो, लेकिन कैसा है वो प्रॉपर वे में होना चाहिए, कहीं फंसना नहीं चाहिए, कहीं कंजस्टेड नहीं होना चाहिए। तो वो चीज़ का हमें ध्यान रखना है। अभी आप इसमें देख रहे होंगे कि कैसे 25 mm का गैप है कंक्रीट को पास होने के लिए। कोई भी दिक्कत नहीं है यहाँ पर, ना ही ऊपर ना ही नीचे, कंक्रीट बराबर वे में जा सकता है। अगर आपको इसके रिगार्डिंग कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट करें, मुझे पूछें और चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ में शेयर करें। और सबसे बड़ी बात, आप सपोर्ट करें मुझे और हमारी वीडियो को देखकर आप भी आगे बढ़ें और सीखें और दूसरों को भी सिखाएं। ठीक है दोस्तों।